न जन्माए, शास्त्रों में ऐसा है, तो उसकी मुक्ति होने वाली नहीं है, उसे उसे मुक्ति नहीं मिल पाए। इसलिए मुक्ति के लिए, मोक्ष के लिए पुत्र जन्माना होगा, ऐसा शास्त्रों में। अब पांडु को चिंता होने लगी कि बड़ी दुख की बात है, अब क्या करें, इतना बड़ा दुख है कि मेरा पुत्र नहीं हुआ और मुझे श्राप मिल गया, अगर मैं पुत्र के लिए स्त्री के पास जाता हूँ तो मेरी मौत हो जाएगी, पुत्र भी जन्म नहीं लेगा। तो ये पांचों पांडवों को वशीकरण से वो बताया कुंती की स्वामी चिंता करने की जरूरत नहीं है, हमने अपने गुरु की सेवा की थी तो उनसे कहा था, तो उन्होंने मुझे वरदान देने के लिए कहा, तो मैंने कहा कि मुझे अभी तक कोई वरदान की आवश्यकता नहीं, भविष्य में मुझे क्या कमी पड़ेगी उसके अनुसार आप मुझे वरदान दे दीजिए। तो उन्होंने ये इसीलिए मेरे को गुरुदेव ने मंत्र दिया, दुर्वासा ने उनको मंत्र दिया था। तो उस मंत्र से उन्होंने 5 पुत्रों को जन्म दिया। तो 5 पुत्रों के बाद पांडवों की मौत भी हो जाती है, फिर उनको राज्य में लाया जाता है, बड़े होते हैं, शिक्षा दीक्षा प्राप्त होती है। उसी में अर्जुन को ये उपदेश दे रहे हैं। अर्जुन डर जाता है कि जिन्होंने मेरे को पाला पोसा है कैसे बाण चलाए। अब देखिए, अगर आज पांडव उस राजगद्दी पर होते तो आज ये दिन देखने को नहीं रहता, महाभारत का युद्ध नहीं होता, युधिष्ठिर राजा बनता, ये अन्याय नहीं। लेकिन राज्य पद पर एक अंधा बैठने, अंधा को कभी राज्य नहीं देना चाहिए। ये बात का विरोध विदुर जी ने किया था, लेकिन विदुर जी तो उस समय नहीं दे सके, बात का मान्य हो गया, पांडव राजा बने, छोटा भाई। तो कहने का तात्पर्य है कि जीवन में जीव हत्या कभी नहीं करना चाहिए। जीव को मारने के कारण ही बाण से, देखिए इस पांडव को भी कितना बड़ा श्राप मिला कि ऋषि मुनि को मार दिए। और रामायण में भी देख लीजिए, राजा दशरथ थे, वो भी शिकार करते थे, वह भी एक पानी पीने का अधिकार हर जीव को जल पर है। तालाब में देखते थे कि कोई पानी पीने आया है, वह बाण चला दिया, और उस तालाब में बिना देखे सुने बाण चला देना। श्रवण कुमार गया, माता पिता को बेचारे पानी लाने के लिए बस शिकार करने गए थे, वो बिना देखे बाण चला दिए। शब्द वेदी बाण बड़ा विचार से चलाना चाहिए। अब जीव को मारने के लिए, जीव है, पानी पी रहा है, कितने लोगों ने पहले का वेद पुराणों में ब्राह्मणों ने अछूता बना के रखा था, उससे न जाने कितनी हत्याएं हुआ करते थे। अब राजा दशरथ को भी श्राप लग गया श्रवण कुमार मारने का, शब्द वेदी बाण चला दिया, पांडवों ने शब्द वेदी बाण चला दिया। तो ऐसा बाण चला करके लोगों ने श्राप ले लिया, दुख ले लिया। तो कहने का तात्पर्य है कि अर्जुन को एक काम संसार के लोग करते हैं, जो जिस कार्य से डर जाता है या कोई कार्य करना चाहता है तो उसमें तर्क देता है कि नहीं ये काम ऐसा ना ऐसा है। उसी तरह अपने कार्य का वो ढाल बना देता है। जैसे मछली खाने वाले, मांस खाने वाले, अगर इनको ज्ञान बताया जाए तो कहेंगे ये बताइए सब तो जीव है, तो सब चीज न खाएं तो क्या खाएं, ये बात कहेंगे मांस मछली खाने वाले। जैसे अर्जुन कह रहा है यही बात कि भाई अगर कर्म से बढ़िया ज्ञान है तो कर्म करने की क्या जरूरत है, हमको ज्ञान प्राप्त करने चले। और ज्ञानी के लिए कृष्ण भगवान कहते नहीं अर्जुन, तू ज्ञानी ऐसा मत बन, तू अनासक्त हो जाए। ज्ञानी का मतलब जो होता है अनासक्त होता है, कर्म करके भी वो निष्कर्मी रहता है। कोई कर्म कर ले लेकिन आसक्त मत हो, ये कृष्ण का कहना है। अनासक्त की उन्होंने बात बोलते हैं कि तू निरपेक्ष रह, तू न कोई, और वास्तव में तू कोई कर्म कर नहीं रहा है। तू सोच रहा है कि मैं लोगों को मार रहा हूं, ये तुम मार नहीं रहे, ये तेरी भूल, तू कुछ भी नहीं कर रहे। और वही ये भी आज के भी संसार में
कोई मनुष्य सोचता है मैं कुछ कर रहा हूं, कुछ नहीं कर रहा है। ये संसार साहिर से सब होते है, बंदे से कछ नहीं, मामूली सी साकी बाणी नहीं है, सब कुछ परमात्मा करने वाले, ये जीव कुछ नहीं कर रहा है। आप कर क्या रहे? अरे एक लड़का को जन्म दे करके सही मार्ग तो सिखा ही नहीं सकते और गलत मार्ग पे चला जाता है। क्या आप कर रहे हैं? उसके मन की बात नहीं जान पा रहे, वो क्या क्या सोच रहा है। आप कर क्या रहे हैं? आपके बस में है क्या? आपका बस में आपका स्वास्थ्य नहीं है, आप चलते चलते बीमार पड़ जाते हैं। आप सोचते कि मैं आपके बस में है ही क्या? मन तो आपके बस में नहीं, थोड़ा सा ध्यान करने को कह दिया जाए तो 1 मिनट रुकने वाला नहीं। और आप क्या बन गए? ये अहंकार, अहंकार अज्ञानता का रूप होता है। आपके बस में कुछ भी नहीं है, आपके बस में कुछ भी नहीं है, और आप इतने बड़े अहंकारी हो गए हैं कि आप सब कुछ को बस में करने में लगे। शरीर है ये आपके बस में नहीं है, ये वृद्ध हो जा रहे हैं, रोज खा रहे पी रहे। अरे 1 से 1 रुपया पैसा वाले हैं, खाया पिया जाए तो भी वृद्ध हो जा रही है। कोई 100 साल से बेसी जी रहा है, न खाए तो भी मर रहा है, खा रहा है तो भी मर रहा है। किसने के पास इतने इतने खाने की चीजें हैं, वो तो चाहे तो मरे ही ना, लेकिन वो अभी उसी तरह कितना वो खाओ, ये अपने रेंज में चल रही, वृद्ध हो रही। आपके बस में है ही क्या? कितने लोगों का बाल काला हो कर लेते हैं, डाई मार लेते हैं, सफेद हो जाता है। कोई अपने बाल को चाहता तो काला नहीं हो जाए, सफेद हो रहा है। लेकिन कितने लोग अहंकारी हैं कि उसको डाई मार लेते हैं। क्यों मार लेते? कि हम जवान हैं, पत्नी के सामने बूढ़ा नहीं बनना चाहते, कि हम जवान सदा रहें। लेकिन कितने लोगों का 12 उड़ जाता है। आप क्या करोगे? बार लगा लेते हैं। क्यों? ये अभिमान है, अभिमान है। ये हम बनावटी, हम दुनिया के सामने बूढ़ा नहीं होना चाहते, हम वृद्ध नहीं होना चाह रहे। लेकिन क्या करोगे? अंदर से जब वृद्ध हो जाओगे तब क्या करोगे? ये आपके बस में क्या है? आपके बस में बनावटी जितना बना लो, लेकिन जो असली चीज में और बनावटी में बड़ी दिक्कत है। मायावती ने अपने चेहरा का सर्जरी करा लिया, सर्जरी करा लिया, फर्स्ट क्लास का चेहरा हो गया। लेकिन भाई अब क्या बदलोगे? है तो मायावती तो मायावती। उन्होंने अपने चेहरा का सर्जरी करा लिया जाके विदेशों में। तो कहने की चीज है, लेकिन वृद्ध तो होना पड़ेगा, है? कौन है राजा हो जाए उसको वृद्ध तो होना पड़ेगा। आपके बस में है ही क्या? यही है जीव का अभिमान, और यही है ज्ञान। जब ये जीव देख लेता है कि मेरे बस में कुछ नहीं है तो शांत होता है, तब अपने मन को देखता है यह भी बस में नहीं है, तब वो ज्ञान की खोज में करता है ये बस में कैसे होगा। तो उसी बात को कृष्ण समझाते हैं कि हे अर्जुन तू कुछ नहीं कर रहे, तू सोच रहे कि मैं मारने वाला भीष्म को तेरे से मारने से मरेंगे भी नहीं। चलो हिम्मत है, हिम्मत तो दे देते हैं। और महाभारत में देखिए अर्जुन ने मारा ही किसको? बर्बरी से पूछा गया कि ये बर्बरी बताओ इस महाभारत में सबसे बड़ा योद्धा कौन है? कहा कोई नहीं। अर्जुन हिल गया, कहा कि मैं सबसे बड़ा योद्धा। भीम कह मैंने सबसे बड़ा योद्धा, मैंने रहता तो दुर्योधन नहीं मरता है। सब लोग एक एक योद्धा बन रहे हैं। बर्बरी ने कहा सब बेकार बात है, झूठ है। वो देख रहा है, इसीलिए उन्होंने काट करके पहले से बनाया दर्जा। कहा सबसे बड़ा योद्धा एक चक्र है, वही सबको मार रहा है। तो उससे जो सत्यता पूछी गई थी, इसीलिए संसार में भी आदमी है, अगर गलत कार्य करे तो 2-4 वो वाणी बना के रखा है। अब उसकी किसी को ज्ञान दो, कोई अपने पद से हटने वाला नहीं है, उसी में संसारिक हैं। इनको कितनों ज्ञान बताइए, उसी पे सब संसार से साधु महात्मा जन्म लेते हैं। अरे भाई जन्म लेते हैं, लेकिन क्या आप जन्म देते हैं? कौन है जन्म देने वाले? कितने स्त्री पुरुष के बच्चे बच्ची नहीं होते हैं, डॉक्टर भी फेल हो जाते हैं, कहते बच्चा नहीं होगा। क्या आप कर रहे हैं?
और कौन है जो कि अपना बच्चा बच्ची जन्मा दे रहा है? कोई, किसी की हिम्मत नहीं है। आपके चाहने से कुछ नहीं हो रहा है, सृष्टि का एक पत्ता भी आपके चाहने से नहीं होता है। ये जीव का यही अभिमान हो सकता है, मेरा बेटा है। क्या है? आपका बेटा है। जिसका नहीं हो रहा वो भी तो चाह रहा है कि बच्चा हो जाए, कहां हो रहा है? आप कर क्या रहे हैं? कुछ भी नहीं कर रहे हैं। बड़े बड़े राजा महाराजा की पत्नी भाग गई, बड़े बड़े राजा अपने जान की रक्षा नहीं कर पाए, अपने रक्षा नहीं कर पाए। इसी बात को, इसी ज्ञान को सबको समझने अर्जुन को बहुत कुछ समझाए। हे अर्जुन, ज्ञान यही है कि कुछ न करना और न करना उसके लिए बराबर है। उसके लिए युद्ध कुछ भी नहीं है। ज्ञानी के लिए, अर्जुन के लिए उतना बड़ा युद्ध कुछ भी नहीं है। अर्जुन को गांधारी श्राप दे देती, जाओ 56 करोड़ यदुवंशी तेरा नाश जाए। अर्जुन मुस्कुराते ही रह गए, ठीक है मां जैसी तेरी कृपा। ज्ञानी के लिए कुछ नहीं हो रहा है। एक भीष्म पितामह के लिए हाँ गांधारी श्राप दे रहा है। जब कृष्ण भगवान गांधारी के पास महाभारत का युद्ध होने के बाद जाते हैं मिलने के लिए, तो गांधारी ने कहा कि हे केशव, तुम तो बड़े महान हो भगवान, मुझे ये बात बता दो कि पांचों पांडवों के, कुंती के 5 पुत्रों की तूने रक्षा की है, उसके महाभारत के युद्ध में एक भी पुत्र नहीं मारे गए। कहे नहीं मां, ये बात झूठ है। उसके भी एक पुत्र मारे गए थे कर्ण, जबकि आपका ही पुत्र का उसने सहायता दिया था। कैसे आप कहते हैं कि उससे बलिदान नहीं दिया? इस युद्ध में सभी लोगों ने बलिदान दिया है, सब लोगों ने बलिदान दिया है। इस कौन ऐसी नारी है जिसने अपना बलिदान नहीं दिया? सुभद्रा का पुत्र अभिमन्यु मारा गया है, कुंती के 5 पुत्र मारे गए, द्रौपदी के 5 पुत्र मारे गए। कैसे कहते नहीं मारे गए? कुंती की पीड़ा अपार है, और आपके 100 पुत्रों को भी उसी ने अपना ही पुत्र समझता है। ऐसी कोई बात तो नहीं कि नहीं मारे गए। तब कहते कर्ण क्या कुंती का पुत्र था? कहा बिल्कुल। तो आप इस बात को नहीं कह सकते कि ठीक है केशव, मुझे एक बात बता दो कि क्या तुम चाहते तो युद्ध तो नहीं हो सकता था? कहा बिल्कुल नहीं हो सकता है। कहे कि तुम तो चाहते तो मेरे भी पुत्रों की रक्षा हो सकती? कहा बिल्कुल रक्षा हो सकती। तो कहे मेरे पुत्रों की रक्षा की क्यों नहीं? तुम क्यों मरवा दिए? जब तेरे बस में सब कुछ था तूने नहीं किया, मेरे भी बस में है कि मैं क्षमा कर सकती हूँ, लेकिन ये तुझे मैं श्राप दे दी। उन्होंने देखिए भगवान को श्राप दे दिया, क्योंकि बड़ी त्यागी नारी थी गांधारी। ऐसा श्राप दिया कि जाओ 56 करोड़ यदुवंशी, हे केशव तुम्हारे नाश हो जाए, कोई बचे नहीं। कृष्ण भगवान तक नहीं बचे, सभी 56 करोड़ यदुवंशी नाश हो गए, द्वारिका डूब गई एक नारी के श्राप से। पतिव्रता नारी थी, इतनी शक्ति थी उसमें। तो कहने का तात्पर्य है कि अब बताइए, विनाश को भगवान कृष्ण जब उतने लोगों को मरवा सकते, रक्षा कर सकते, तो अपनी भी रक्षा कर लेना था। लेकिन कोई किसी के, ये सृष्टि काल चक्र की है, किसी के बस में कुछ भी है नहीं। थोड़ा वो लोग तपस्वी थे, गर्मी थी, शक्ति थी, वो लोग चाहते थे थोड़ा कुछ कर सकते थे, वो ब्रह्म थे तो वो लोग कर लेते थे, सृष्टि के चालक थे। लेकिन किसी से कुछ होने वाला नहीं है, इसलिए साहर से सर्वभूत है। कृष्ण भगवान किसको क्या कर पाते थे? हाँ, बलशाली थे, त्यागी थे, और ब्रह्म के पहले सर्वप्रथम सृष्टि के वो लोग भगवान थे, तेजस्वी थे, इसलिए कुछ कर लेते थे, और किसी से कुछ होने वाला तो नहीं। उनके पास उतनी गर्मी थी कि उस गर्मी के आधार पर कर ले। वो गर्मी किसकी थी? ब्रह्म की गर्मी थी। निरंजन भगवान इतना बड़ा शरीर बनाए, कैसे बना ले रहे? उनकी उतना गर्मी, ये शरीर न बजाने कितनी बार ये सृष्टि प्रलय हुई है, अब उनकी भी शरीर वृद्धावस्था आ गई है, ब्रह्म की, ब्राह्मण की। जैसे आपकी 4 अवस्था है, बालापन,
जवानी, ढलानी, बुढ़ापा,